नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, जिंदगी भर मांगता रहता है और अल्लाह जिंदगी भर दुआओं को कबूल करते रहते हैं, लेकिन इसको नजर नहीं आ रहा होता। इसको नजर, क्योंकि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करे ना, आपने इधर कहा अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ऑफिस गए, बॉस ने कहा कि जनाब नए वजीर आजम ने जो ऐलान किया है उसकी मंजूरी हो गई, ठा ठा करके ऐसे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, तो गैब पर ईमान खत्म। फिर तो दुआ की तरगीब देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाएंगे, सारा दिन दुआएं मांगते रहेंगे कि अल्लाह से जो मांगो मिलता है। खरबूजा मांगो खरबूजा मिलता है, तरबूज मांगो तरबूज मिलता है, इफ्तारी में पकोड़े मांगो पकोड़े मिलते हैं, समोसे मांगो, भूख लग रही है क्या करें, समोसे मिलते हैं, जो मांगो वो मिलता है। हदीस में आता है अल्लाह में इतनी गैरत है कि जब कोई अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगता है तो अल्लाह को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है। तो हदीस में आता है कि एक बंदा मुसलसल दुआ मांगता है मांगता है मांगता है मांगता है मांगता है और अल्लाह कबूल करता है करता है करता है करता ही रहता है, यहां तक कि ये बंदा एक दिन जबान से एक लफ्ज निकालता है, क्योंकि उसको वो कबूल होते हुए नजर नहीं आ रही होती ना दुआ। अगर ये लफ्ज जबान से निकालते, जैसे कि आजकल लोग निकालते हैं जबान से, तो हदीस में आता है ये जो जुमला जबान से निकाला है इसके बाद से अल्लाह कबूल करना छोड़ देते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कौम इशराक की नमाज ना पढ़ती हो इसलिए अल्लाह का अजाब आ गया हो, कोई कौम तहज्जुद ना पढ़ती हो इसलिए अल्लाह का अजाब आ गया हो, कोई कौम सुबह और शाम के वजीफे ना पढ़ती हो इसलिए अल्लाह का अजाब आ गया हो। ये वजह नहीं है। कुरान कह रहा है अजाब हमेशा उस कौम पर आया जिसने गुनाह किया। और गुनाह की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह ने कहा ये काम मत करो और कौम ने वो काम बोलने किया। इशराक तहज्जुद की बड़ी वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं कम नहीं कर रहा, लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त मुअस्सिर हैं हकीकत में जब आप बुराई से बचते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, गुनाह से बुराई से बचने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह कहते हैं थोड़ा कर लो, करो उस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, थोड़े पे राजी हो जाऊंगा। हम कहते हैं ज्यादा करेंगे मगर अख्पल तरीके से करेंगे, तरीका वो होगा जो हमारा है। तो अल्लाह कहते हैं जी भर के कर लो, आखिरत में इसका कोई अजर नहीं मिलेगा, जी भर के कर लो। वसा लहा सायहा, कुरान कहता है उसकी कोशिश कबूल होगी, उसकी मेहनत कबूल होगी, जो मेहनत उस तरीके से करे जिस तरह से अल्लाह ने बताई है, उसकी मेहनत कबूल होगी। तो इरादा करें, अज़म करें, अपनी जिंदगी से एक एक गुनाह को खारिज करना है। हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि एक डायरी में अपने गुनाहों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। जब शादी करते हैं ना तो बुलाते हैं इतने लोगों को, तो लिस्टें तैयार होती हैं ना। क्या ख्याल है, लिस्टें तैयार क्यों की जाती हैं? कोई रह ना जाए। बाज दफा कोई बड़ा ही बखरोटी किस्म का होता है, गलती से रह गया, पूरी जिंदगी नाक में दम करके रखता है कि नहीं रखता, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। आप कहते हो यार नाम लिखना भूल गए थे या बुलाना भूल गए थे, तो नाम इसलिए लिखे जाते हैं कि भाई एक हफ्ता पहले से लिखना शुरू करो, एक हफ्ते में तो सारे याद आ ही जाएंगे। रह गया, हो सकता है कल याद आ जाए, परसों याद आ जाए, तो नाम लिखे जाते हैं इन को बुलाना है और इन कमबख्तों को नहीं बुलाना। यानी जिनका नहीं बुलाना होता उनका वहां फैसला हो चुका होता है, मशवरा होता है ना, इसको भी नहीं जी, इसको नहीं, इसने हमें नहीं बुलाया, अपनी किसी शादी में नहीं बुलाया, खुद कई बार शादी की उसमें भी नहीं बुलाया। चलो होता है ना अपनी पहली वाली में बुलाता नहीं बुलाता तो अपनी ही दूसरी में बुला लेता, दूसरी में नहीं बुलाया अपनी ही तीसरी में बुला लेता। जिसने अपनी किसी में नहीं बुलाया हम उसको अपनी इकलौती में क्यों बुलाएं? ये भी कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं पता होता कि जो दूसरी कर रहा होता है वो बुला के ढंडोरा पीट के नहीं करता, वो तो छप्पड़ में करता है, बाद में पकड़ा जाता है वो। खैर,
तो लिस्ट लिखी जाती है, इनको बुलाना है। लिस्ट लिखने का मतलब ये होता है कि कोई रह ना जाए। हमने बड़ों से सुना हिकमत की बात कि अपने गुनाहों की भी लिस्ट खुद तैयार करनी चाहिए। आपने किसी को शादी में बुलाना था, वो नहीं आया, भूल गए, इससे इतना नुकसान नहीं है। आपने अपनी इस्लाह करनी थी और एक गुनाह ऐसा रह गया जिससे तौबा किए बगैर आप दुनिया से चले गए, इसका वबाल बहुत ज्यादा है। ये एक गुनाह आपकी जिंदगी को तबाह करने का जरिया बन सकता है। लोग इसको तो देखते हैं कि बाज दफा कोई नेकी काम आती है, बख्शवाने का जरिया बन जाती है, इसको तो देखते हैं। ये नहीं देखते कि जैसे बाज दफा कोई नेकी बख्शवाने का जरिया बनती है, बाज दफा कोई एक गुनाह बर्बाद करने का जरिया भी बन जाता है। बाज दफा कोई एक गुनाह ऐसा होता है जिसको आप हल्का समझते हो, लेकिन वो आपको बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बाज मर्तबा जबान से ऐसा कलिमा निकालता है जिसे वो बहुत हल्का समझता है, अल्लाह की नजर में उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम के गड्ढे में फेंका जाएगा। वो इतना सख्त जुमला होता है, किसकी नजर में? अल्लाह की नजर। आप उसको हल्का समझ रहे होते हैं। बताओ कोई शख्स सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह के खौफ से रोता रहे, सदकात और खैरात करे, कोई परेशानी आई और मुंह से ये जुमला कह देता है कि अल्लाह को मैं ही मिला हूं परेशान करने के लिए, सारी टेंशनें अल्लाह ने मुझी को दी हुई हैं, मेरा ही बेड़ा गर्क करके रखा रहता है हमेशा अल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि ये हल्का जुमला है? इस एक जुमले में इतना वजन है कि इसमें ये ताकत है कि ये आपकी सारी जिंदगी की नेकियों को खा जाए। अल्लाह कहेगा जब तू मुझे ऐसा समझता है तो फिर तू तेरी मेरी कैसी दोस्ती, किस बात की दोस्ती? ये तहज्जुद ले जा किसी और के पास। हम ये कहते हैं एक जुमला ही तो था, जबान से निकाला है कि इंसान को एक रूहानी तौर पर अखलाकी, जिसको हम रूहानी कह देते हैं, वो अखलाकी तौर पर इंसान बुलंदी तक कैसे पहुंच सकता है, जिसे हम आसान जबान में कहते हैं इंसान अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। ये भी एक साइंस है जो यूरोप में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो ये वाली जो साइंस है ना, सोशल साइंस जिसको कहा जाता है, एक है मेडिकल साइंस। डॉक्टर क्या करेगा? आपकी सेहत को साइंस की रोशनी में अच्छा कर देगा। डोले शोले बन गए आपके, कोलेस्ट्रॉल फ्री हो गए आप, यानी इतना कोलेस्ट्रॉल जितना जरूरी है, वेट आपका बढ़ा दिया, लेकिन इससे अच्छा थोड़ी बन जाएगा। हो सकता है वो चोर निकले, हो सकता है इसी सेहत को वो डकैती में इस्तेमाल करे, हो सकता है वो अपने माँ बाप का गला घोट दे। तो अच्छा बनाने के लिए यूरोप ने जब मजहब को निकाला ना अपनी यूनिवर्सिटियों से, ईसाइयत से बगावत की उन्होंने, तो अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया कि इंसान को अच्छा बच्चा बनाने के लिए भी एक अकल की रोशनी में और हवास की रोशनी में एक इल्म वज़ा किया, जिसको सोशल साइंस कहा जाता है, कि भाई उसके बिना भी क्या मुशाहिदे पर है। तो मुशाहिदात की रोशनी में हम ये फैसला करेंगे, तजर्बात की रोशनी में, मुशाहिदात की रोशनी में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है और अच्छा इंसान किसे कहते हैं। यहां भी गड़बड़ कर दी, यहां भी क्या कर दी भाई, आप जो तजर्बे कर रहे हो तो उस सोसाइटी में कर रहे हो जो पहले से बनी हुई है। हो सकता है ये अच्छी हो ही नहीं, आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो किसकी समझ में आएगा? सोसाइटी, कल्चर एक दूसरे के कितने डिफरेंट होते हैं ना। आप कल्चर को अपना बाप बना रहे हो तो कल्चर को तो आपने पहले फर्ज कर लिया कि ठीक है, हो सकता है ये कल्चर ही गलत हो। यहां भी इंसान खुदा की कसम घोड़े दौड़ाता रहेगा अकल के, कभी किसी एक पॉइंट पे दो फिलोसफर भी जमा नहीं हो सकते। नतीजा क्या निकला? उनमें इतना इख्तिलाफ हुआ ना। मिसाल के तौर पर निकाह करके रहना चाहिए या जिना करना चाहिए, अकल कोई रहनुमाई करेगी यहाँ पे? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, जोड़ों की शक्ल में रहना चाहिए, निकाह हो, इससे तमीज अब्बा अम्मा चचा मामू वजूद में आते हैं। दूसरे कहता नहीं आते तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, अगर जिना कर ले तो क्या, ये तो मजहबी लोगों ने कहा जिना बुरी चीज है तो हम रह लेते हैं, हम क्या जरूरत है। तो उनके यहाँ फिर अच्छे का होते होते ना, अच्छे की फहरिस्त से बहुत सारी चीजें निकलती चली गई। मजहब ने तो बहुत सारी चीजें डाली थी ना, जो अपने माँ बाप के साथ उफ करता है, उनकी खिदमत नहीं करता। माँ बाप ने कभी हाथ उठा लिया तो बर्दाश्त करना है तुम्हें। जो अब्बा के थप्पड़ के जवाब में वो अब्बा को थप्पड़ मार दे या पुलिस को फोन करे तो मजहब क्या कहते हैं? अच्छा आदमी है। मजहब कहते नहीं बुरा आदमी है, एहसान फरामोश है। लेकिन जब अकल परस्तों ने खुद से गौर करना शुरू किया ना, खुद से सोसाइटी के लिए उसूल वज़ा करने शुरू किए, तो वो चूंकि अपनी सोसाइटी को देखकर, वो सोसाइटी जो खुदा का इनकार करती है,
तो वहां तो शराब भी है, जिना भी है, लड़कों से बदफेली भी है, नशे भी हैं, क्या क्या। तो उन्होंने अच्छे को एक्सप्लेन करते हुए ना बहुत सारी चीजें निकालना शुरू की। नहीं, इसका अच्छे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं तो भी आप बुरे आदमी नहीं है। अगर बच्चा पुलिस को फोन करके अपने अब्बा को या अम्मा को जेल में भिजवा देता है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप शादी नहीं करते, वैसे ही किसी से नाइट क्लब में जाके रिलेशन कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप विरासत बच्चों को नहीं देते, किसी और को दे देते हैं, औलाद को महरूम कर देते हैं, कोई बुरी बात, क्योंकि अकल तो फैसला ही नहीं कर पा रही है ना यहाँ पे। यहां तक के महरम रिश्तों से अपनी जो फिजिकल रिलेशन है, अब ये बहसें भी शुरू हो गई कि अगर कोई माज अल्लाह नकल कुफर बहन से निकाह कर लेता है तो ये क्या है। तो ऐसे लोग भी अब पैदा उन मुल्कों में होना शुरू हो गए हैं कि इसमें खराबी क्या है। रूस में जब इनकलाब आया है ना इल्हाद का, तो वहां ये बड़ी बहसें हुई हैं कि भाई सगी बहन, मुझे तो बोलते हुए बुरा लग रहा है लेकिन अब एक चीज को एक्सप्लेन करना है कि सगी बहन से भी निकाह हो सकता है, कोई अर्ज नहीं है इसमें, ये तो इंसानों की बनाई हुई रिवायात हैं। तो ऐसा होते होते अच्छे की डेफिनेशन में फिर पता है क्या रह गया उनके यहाँ, रियासत के साथ मुखलिस हो, बस स्टेट के साथ क्या हो, टैक्स टाइम पे अदा करता हो, झूठ ना बोलता हो, जिसको हम कहते हैं फर्ज शनासी। क्या कहते हैं हम? जो जिम्मेदारियां स्टेट ने उसके ऊपर डाली हैं वो जिम्मेदारियां पूरी करता हो, टैक्स दे देता हो। जब ट्रैफिक के कवानीन गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो उन कवानीन की पाबंदी करता हो। यानी खुलासा ये निकला कि रियासत को भाई कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तमीज से चलने दो आराम से, बाकी जो मर्जी करना है करो। तो अब बताओ ये अकल सही गाइड कर रही है, बेड़ा गर्क कर रही है? बोलो ना, बेड़ा गर्क कर दिया कि अच्छों में इतने सारे अमाल जो अच्छे थे उनको निकाल निकाल के आखिर में क्या बचा, पर स्टेट के साथ आप क्या हो। तभी यूरोप में जो सच बोला जाता है, झूठ के कवानीन की पाबंदी है, एक दूसरे की इज्जत है, उसकी वजह यही है कि उनके यहाँ अखलाकी मैयार 4-5 चीजें बची हैं। तो पूरी जिंदगी वो 4-6 चीजों पे ही जोर लगाते हैं। तो इसमें भी तरक्की नहीं करेंगे तो फिर किसमें तरक्की करेंगे? नहीं यारी बात समझ में, इन 4-5 चीजों में बहुत आगे निकल गए। वो 200 साल से इसी पर मेहनत हो रही है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, कचरा इधर ना फेंको, डब्बे में फेंको, ये तुम्हारे बाप का रोड नहीं है, इधर फेंक रहे हो, उधर फेंको जाके। तो 200 साल ना जब मजहब को निकाला तो इसी को रिपीट, तो 4-6 चीजों में बहुत अच्छे हो गए वो। हमारे यहाँ तो भाई एक अच्छे बनने के लिए बहुत लंबी डिटेल है, बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे। बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है, अब्बा अगर तबीयत से पेल भी देना तो मार खा के रोना है। जैसे हमें तो अब्बा जब पीटते थे तो हम थोड़ा सा दीवार की तरफ मुंह करके आधा घंटा रोते रहते थे हिचकियों से, क्योंकि हम अगर अब्बा को जवाब दे देते अब्बा आपने मुझे क्यों हाथ उठाया, तो हमारी तो खानदान में कोई इज्जत 2 टके की नहीं रहती। हमें पता यार सोसाइटी में हम पर एक धब्बा लग जाएगा, इंतहाई बदतमीज बच्चा है तो पिटे। और अम्मा हमारी चिमटा दिखा रही है गरम गरम, करेले पके हुए खा, हमें दिल नहीं चाह रहा करेले खाने का। गोरा तो कहेगा जो दिल नहीं चाह रहा बच्चे को वो खिलाना जुल्म है, मुसावात है ना। इस्लाम क्या कहता है? भाई ठीक है, बार बार तो ऐसी चीज ना खिलाओ वरना बच्चा तो मर जाएगा, लेकिन कभी करेले भी खिलाओ यार रोजाना। ये नहीं होता कि रोजाना भिंडी पकेगी या रोजाना गोश्त पकेगा। बच्चा माँ बाप की मर्जी जो होगी वो खाएगा, कोई जहर थोड़ी खिला रहे हैं। आज तेरा बाप भी ये खाएगा, करेले खा तू। अब अम्मा हमें चिमटा दिखा रही हैं, खा भाई, हम यूं करके खा रहे हैं और उससे भी हो रहे हैं। शिकायत किसी से करेंगे तो दोबारा पिटेंगे। अब जाके हम शिकायत करें अब्बा से कि अब्बा एक थप्पड़ और लगाया, भाई तेरी तू अपनी माँ की नहीं मान रहा। ज्यादा से ज्यादा अब्बा सिफारिश कर देंगे, भाई वो पका लो जो ये बच्चा चाह रहा है पका लो। तो बच्चे को तो तरबियत करनी पड़ती है ना। आप उसको शुरू से मुर्गों की आदत डाल दो, वो तो दाल कभी खा ही नहीं सकेगा। तो ये तो माँ बाप फैसला करेंगे कि क्या खिलाना है इसको। हाँ, जो जुल्म कर रहे हो, बार बार करेले खिला रहे हो बच्चे की ख्याल, वो तो एक अलग बात है। वो तो फिर माँ बाप बुरे हैं, फिर सोसाइटी उनको बुरा भी कहती है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने बच्चों पे क्यों जुल्म कर रहे हो। तो कितनी लंबी फहरिस्त है ना हमारे यहाँ। फिर सुबह उठ के नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुझे याद है हम जब छोटे थे 9-10 साल के, हमारे अब्बा उठाते थे फजर में हमें। उस वक्त तो हमें अकल नहीं थी। वो सर्दियों में आदमी उठ रहा है, सर्दी की नींद कितनी जबरदस्त होती है। उठ के जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आधे रास्ते से टर्न मारा, देखा अब्बा पहुंच गए, आधे रास्ते से टर्न मारा। एक दफा मैं आधे रास्ते से टर्न मार के ना घर आया और घर में नमाज पढ़ ली मैंने। तो मेरे बड़े भाई ने देख लिया, उन्होंने बोला उधर आओ। जी कह रहे भाई ये मस्जिद में जो जमात होती है ये किसके लिए होती है? मैंने कहा हम मुसलमानों के लिए होती है, जो मुसलमान लोग पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा यार अभी से तुम ये सुस्ती कर रहे हो, इधर ही नमाज पढ़ के तुमने वैसे डांट लगाई है क्यों? उनको लगा कि ये इसका अमल क्या है, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लेकिन अगर आप मगरिबी दुनिया से गैर मुस्लिम से पूछेंगे तो वो शायद अब्बा को बुरा कह रहे हो कि बच्चे को सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो। खुदा की कसम हम पर एहसान किया हमारे बाप ने, जो आप हम नमाज पढ़ रहे हो सुकून मिल रहा है हमें, हम पे छोड़ देते हम तो 12 बजे सो के उठते।
यही लोग जब बच्चों को स्कूल के लिए उठाओ तो इसको जुल्म नहीं कहते। भाई अगर बच्चे की जो राइट्स हैं तो फिर बच्चे को खुद फैसला करेगा बड़ा होकर के मैंने स्कूल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। लेकिन आप जवाब में क्या कहते हो, जब ये फैसला करेगा ना पढ़ाई की उम्र निकल चुकी होगी, अब इसको पढ़ाना है। जब पढ़ाना है तो नमाज भी पढ़वानी है मेरे भाई। अल्लाह को हम तो मानते हैं, स्कूल से ज्यादा हमें अल्लाह पर यकीन है कि जिस खुदा ने पैदा किया उसको कैसे भुला दे बच्चा। तो हमारे यहाँ हुकूक की फहरिस्त, फिर बड़े भाई भी थे, हमारी बड़ी बहन भी थी, छोटे भाई छोटी बहनें, उनके हुकूक, भाई ने भी पीट दिया एक दिन, सही है ना। तो एक दफा पिटे साल में वो कोई मसला नहीं है, चलो भाई बड़ा भाई है तो हम क्या दोखड़ा सुनाएं किसी को, पिट गए भाई पिट गए, तो ठीक है ना। अब ऐसा ना हो बयान में आप समझे सारी जिंदगी पिटते ही रहे हैं और कोई काम ही नहीं हुआ है। ये तो एक साल में एक दफा हो गया ना, ये थोड़ी कि रोज रोज। तो अल्लाह का शुक्र है सही अच्छा सलूकी हो रहा है, और जो पिटे वो भी हमारे फायदे के लिए। फिर हमारे जो बड़े से छोटे भाई थे वो हमें सुबह कुरान पढ़ाते थे। जुल्म बच्चे पर जब होगा जब रात देर से सुलाओ और सुबह जल्दी उठाओ। रात हमें टाइम पे सुलाया जा रहा है, 8-9 घंटे की नींद हो रही है, तो अब तो उठो ना भाई। बच्चा को अगर सोने देना वो फिर भी नहीं उठेगा, वो कहेगा सोता रहो। फजर की नमाज के बाद हमारे बड़े से छोटे भाई हमें लेके बैठते थे, भाई कुरान पढ़ो बैठ के, शाबाश। वो हमें बड़ा गुस्सा आ रहा होता लेकिन बैठ रहे पढ़ रहे होते थे, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, इस तरह पढ़ रहे होते थे। और उनका एक रोब होता था हमारे ऊपर, जबान नहीं चला सकते थे, भाई बड़े हैं तो छोटों का ख्याल, उनके भी शफकत करनी है, उनका हक नहीं मारना। तो मुस्लिम इस्लाम में हुकूक की फहरिस्त और अच्छा बनने का जो तस्वुर है वो बहुत क्या है, वसी। आपकी शादी होगी तो सारी जिंदगी बेगम का खर्चा आपने उठाना, उसके अब्बा आएंगे उनको इज्जत देना, साला आया हुआ है उससे तमीज से बात करना, दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन बहरहाल आपको बात करनी पड़ती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दूसरों की बात कर रहा हूं। तो तमीज से बात करना। फिर और इस्लाम में आगे जाओगे तो साली की तरफ ना देखना, साली को ना देखना। अल्लाह तुम्हारी शादी इससे हुई है, इसकी बहनों से थोड़ी हुई तुम्हारी शादी जो वहां फ्री हो रहा है तू जाके। अगर आप फ्री हो गए तो इस्लाम क्या कहेगा, मैनर्स नहीं है इसमें। जिससे फ्री होना चाहिए था उससे हो नहीं रहा, जिससे नहीं होना चाहिए था उससे हो रहा है, मैनर्स नहीं है तो गैर मुस्लिम हो गया, ये सारा सेटअप क्या हो गया, खत्म। तो अब 4-5 चीजें उनके, फिर और बहुत सारे अभी तो नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है, फिर खानदानी एहतरामात हैं, जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, बहुत सारे, फिर खर्च करना, फिर सदका, फिर कुर्बानी, फिर ज़कात, फिर फितराने, इतनी लंबी है कि वो तभी तो इतनी मोटी मोटी फिक़ह की किताबें होती हैं जो इस्लामी कानून है, इतनी मोटी मोटी जिल्दों में, वो सब इस्लामी लॉ है। तो इसलिए भाई वो 4-5 चीजें नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी हैं। तो अब पूरा जोर 4-5 चीजों में नहीं है, वो 4-5 हमारे यहाँ नॉर्मल स्टाइल में पाई जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा सिग्नल की पाबंदी करते हैं, कभी देखा आंख मटक्का इधर वो कोई नहीं है तो तोड़ते हुए निकल लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो चीजें गलत कर रहे हैं ना, उतनी खतरनाक हद तक हम गलत नहीं, उनमें नशा नहीं कर रहे हम। वो रोड ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करते हैं लेकिन पीते हैं, पीने की वजह से पाबंदी के बावजूद 6-8 बंदे पेलते हुए निकल जाते हैं वो पी के। हम जब पेलते हैं तो पता होता है ये बंदा इसको जागती भी हालत में केस बन सकता है। अभी वो हमारे एक दोस्त है ना, उन्होंने कहा यूके में एक बंदा पी के निकला, कोई लड़की बेचारी जा रही थी, उसके दांत तोड़ दिए शराब में, तो वो दांत तोड़ दिए, वो बेड़ा भी गरक हो गया बेचारी का, खून बह रहा है, दांत टूट गए। कोई किसास वाला केस नहीं है कि इसने दांत तोड़े तो इसके भी तोड़े जाएंगे, क्यों भाई नशे में था, तो नशे में वो एक उज़र समझा जाता है। लेकिन वही जिसने दांत तोड़े हैं जब नशे में नहीं होगा तो बड़ी तमीज से बात करेगा। फरमाइए कैसे हालत। तो लोग कहते हैं यार देखो गोरा कितनी तमीज से बात करता है और मुसलमान देखो बदतमीज कहीं का। अबे वो बदतमीजी करके भी उस तमीज से 1000 गुना बेहतर है जिसमें पीने के बाद पता ही नहीं चल रहा दांत तोड़ रहा है कि घुटना तोड़ रहा है कि टांग तोड़ रहा है, और फिर भी अच्छे का अच्छा ही है। वो नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ में। और दूसरी बात ये कि जो 5-6 चीजें हमारी सोसाइटी में नहीं है, जो उनमें बहुत ज्यादा हैं, वो भी इसलिए नहीं है कि हम कौन सा मजहब को फॉलो पूरा कहां कर रहे हैं हम लोग। मजहब को हम ये तो मजहब ना होने की वजह से जो खराबियां हैं। अगर मजहब हमने सोसाइटी से निकाल दिया ना और पूरा उनको फॉलो किया तो जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां रह गई हैं वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए ये जो मैं बात यहां से मैंने शुरू की थी, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनके पास मजहब नहीं है, उनके पास पावरफुल मोटिवेशन नहीं है। तो मेरे पास क्लिप आते रहते हैं ना, तो वो मैं आज अपने भांजे से जिक्र कर रहा था, हम लोग आ रहे थे इकट्ठे, तो मैंने कहा यार ये मोटिवेशन स्पीकर सबकी बात नहीं कर रहा भाई, कोई ऐसा ना हो किसी स्पीकर के साथ मेरा क्लिप चला दें कि देखो इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और मैंने बताया बहुत से अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना बाज लोग, इनमें छोटी बात तो है ही नहीं इनके पास, छोटी मोटी तो बात। जब भी एक क्लिप शुरू होगा ना, एक बात कान खोल के सुन लें आप लोग,
एकदम आदमी कहता है यार अब पता नहीं क्या चीज मार्केट में आने वाली, एकदम ना ऐसा लगता है बस अब तो खत्म भाई। अच्छा, ये यूट्यूब और फेसबुक ने ना पूरी दुनिया को एक ही सफे पे इकट्ठा कर दिया है, इसका बड़ा फायदा होता है। अच्छा, मैं ऐसे कभी कभार स्पीकर को सुनता हूँ, एक बात नीचे फिर मैं करता हूँ तो मेरा क्लिप कोई आया हुआ होता है। अच्छा, इस तरह उसमें ऐसा नहीं लग रहा होता कि एक बात कान खोल के, मुझे उसमें ऐसे लग रहा होता है नॉर्मल वे में ना, बस इतना नहीं है भाई सही ना, हल्का फुल्का ही है, कोई बहुत अच्छे बनने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा कामयाब होने की कोशिश करो, पैसा कमाने की, गुर्बत में मर गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी बस मुझे खुद बड़ी टेंशन खत्म हो रही होती है ना सुन के यार कि तुम तमीज से मसला ही हल कर दिया। सक्सेस की कोशिश करो, कामयाबी की नहीं मिलती भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी, कामयाबी गई कहां, दिल लेने। क्या करना है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है मेरे भाई, खुदा को राजी करो यार। सबसे आसान काम दुनिया में क्या है? हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमारा दावा बहुत आसान है कि हमें खुदा ने पैदा किया, अपने लिए बनाया, उसको खुश रखो ऐसी की तैसी। समझ में आ रही है बात? कितना आसान हो गया ना। जो करना है भाई उसको खुश करने के लिए करो, और ये यकीन रखो आप जो करोगे होगा वो नहीं, होगा क्या, जो अल्लाह चाहेगा। आप उसको राजी रखने की कोशिश करो, उसके लिहाज से अपना हदफ भी बनाओ, विजन भी बनाओ, मेहनत भी करो। मेहनत में कोताही हो जाए तौबा इस्तिगफार करो। 100 बार भी अगर किसी से कोई गलती होती है तो 100 बार भी तौबा करता है, अल्लाह एक बार भी उसे मायूस नहीं करता। अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहो। अगर अल्लाह खुश है, और ये यकीन नहीं करो कि अल्लाह मुझसे खुश है, डरते रहो कि हो सकता है मुझसे नाराज हो, लेकिन उम्मीद भी रखो कि हो सकता है मुझसे खुश हो। तो हदीस में आता है जिसकी ये कंडीशन होगी ना उसकी बख्शिश लाजमी होगी, अल्लाह का ये वादा है। कोशिश में लगा रहे, मायूस ना हो। बख्शिश किसने करनी है आखिरत में? अल्लाह ने करनी है। तो जो बख्शिश अल्लाह ने कर, हमारे हजरत कितने परहेजगार थे। हजरत फरमाते थे कि मैं जब अपने अमाल को देखता हूं तो मुझे मायूसी होने लगती है, लेकिन फिर जब मैं ये सोचता हूं ना कि बख्शिश अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की रहमत से ही होगी, तो इतनी खुशी होती है कि भाई हमारे लिए तो अल्लाह ने कितना आसान रास्ता कि मामला अपने हाथ में रखा है। हम नालायकों में नहीं छोड़ा अल्लाह ने कि तुम जब तक तुम्हारी जिंदगी है ये उसूलों पे नहीं होगी वक्त तो बख्शूंगा ही नहीं मैं तुम्हें। सही है ना? हमें कहा इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करो, बस तुम लुढ़खुड़ाते यानी फिसलते फिसलते भी चलोगे, आओगे तो बख्शना किसने है? मैंने है ना, मैंने बख्शना है, तो बस मुझे राजी करने की कोशिश में लगे रहो। गलती होती है तौबा करो, माफी मांगो, 100 बार गलती होती है 100 बार तौबा करो, कोशिश में लगे रहो। और इतनी उम्मीद में भी ना आ जाओ कि गुनाह करो और तुम्हें खौफ ही खत्म हो जाए कि यार जो मर्जी करते रहो बख्शिश होगी। तो अल ईमानु बैनल खौफी वर्रजा, उम्मीद और खौफ के दरमियान में है। और याद रखो इसी से इंसान की जिंदगी खुश भी गुजरती है। अगर उम्मीद और खौफ दोनों ना हो ना, खाली उम्मीदें हो, तो इंसान इतराने लगता है, ये भी बेसुकूनी का जरिया बनती है चीज। खौफ ही खौफ हो तो नाउम्मीदी होने लगती है, ये भी बेसुकूनी का जरिया बनती है। इस्लाम ने वो लाइफ स्टाइल दिया हमें और वो नजरिया इख्तियार करने का हुक्म दिया जिससे हमारी जिंदगियों में भी बैलेंस रहे और